Assalamualaikum dear students, I hope you will be fine. In this video I am going to continue my previous lecture that how to calculate quantity average. Okay, so dear students, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक ब्रिज है. ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में इस ब्रिज के लिए जो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन है उसको फाइंड किया था. ठीक है, आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी वर्क फाइंड करेंगे. ठीक है, सो पीसीसी वर्क में हम पीसीसी पर द एबटमेंट वॉल कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद जो है हम पीसीसी पर विंग वॉल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो है हम पीसीसी पर द फियर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर की ड्राइंग मौजूद है तो उससे हम आसानी से क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम इस ब्रिज के लिए भी ड्राइंग स्टडी करेंगे. ठीक है, सो चलते हैं हम इस ब्रिज की ड्राइंग की तरफ कि ड्राइंग में हमारे पास इस ब्रिज की जो बेसिक कंपोनेंट है उसकी डायमेंशन क्या क्या है. ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये इस ब्रिज के लिए ड्राइंग है. ठीक है, पहले लेक्चर में हमने इस ब्रिज के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन को कैलकुलेट किया था. आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम इस ब्रिज के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एक्सेल में अपने लिए एक शीट बनाना है और जो भी वर्क आपने करना है उसको सीक्वेंस वाइज आपने लिखना है. ठीक है, सो आज हम पीसीसी की क्वांटिटी को फाइंड करेंगे फॉर द एबटमेंट वॉल. तो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नंबर पे एबटमेंट वॉल. उसके बाद जो है हमने पीसीसी की क्वांटिटी को फाइंड करना है फॉर द विंग वॉल, तो मैंने सेकंड नंबर पे यहाँ पर लिखा है विंग वॉल. ओके, और उसके बाद जो है हमने क्वांटिटी ऑफ पीसीसी को फाइंड करना है फॉर द पियर, तो थर्ड नंबर पे मैंने यहाँ पर लिखा है फियर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पीसीसी की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ड्राइंग पे जाना है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ द एबटमेंट वॉल थी वो हमारे पास 23 फीट थी और जो टोटल लेंथ ऑफ द विंग वॉल थी वो हमारे पास 6 फीट थी. ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एबटमेंट वॉल की लेंथ है वो 23 फीट है और विंग वॉल की लेंथ है वो हमारे पास 6 फीट है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक्सकवेशन की लेंथ है वो हमारे पास इस एबटमेंट वॉल की लेंथ से ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा होगी, 1 फीट इस साइड पे और 1 फीट इस साइड पे. ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक्सकवेशन की लिए लेंथ 25 फीट है. ठीक है, अब जो है अगर हमने पीसीसी करना है फॉर द एबटमेंट वॉल तो याद रखिए कि जितना हमने एक्सकवेशन किया है यानी हमने 25 फीट का एक्सकवेशन किया है उस पे हमने ये पीसीसी करना है. ठीक है, तो हम जो है एबटमेंट वॉल की जो लेंथ है वो कितना लेंगे, हम इनको लेंगे 25 फीट. ओके, और इसके साथ साथ जो हमारे पास इस पीसीसी के लिए विड्थ है वो हमारे पास क्या है, 5 फीट है. ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ जो है क्या लेंगे, 5 फीट लेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस पीसीसी के लिए फॉर द एबटमेंट वॉल लेंथ जो है 25 फीट हो गई और इसकी जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो हमारे पास 5 फीट है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो ड्राइंग है इसमें हमारे पास पीसीसी की जो थिकनेस है वो हमारे पास 2 फीट है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी हाइट या डेप्थ को यहाँ पर 2 फीट लिखेंगे. ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो टोटल एबटमेंट वॉल है वो इस ब्रिज की इस साइड पे एक है और एक जो है इस साइड पे है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 क्योंकि हमारे पास टोटल एबटमेंट वॉल 2 है. ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, पीसीसी फॉर द विंग वॉल कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एबटमेंट वॉल और विंग वॉल के लिए क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, तो एबटमेंट वॉल और विंग वॉल के लिए जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम है. ठीक है, तो विंग वॉल के लिए जो हमने लेंथ कैलकुलेट किया था वो हमारे पास 6 फीट है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 फीट. ओके, और इसके साथ साथ जो हमारे पास विंग वॉल की विड्थ है, ठीक है, वो हमारे पास 5 फीट है. ठीक है, उसके लिए पीसीसी की जो विड्थ है जिसमें हमने एक्सकवेशन की थी उसको हम पीसीसी से भरेंगे तो ये हमारे पास 5 फीट है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 फीट.
ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास विंग वॉल है उसके लिए हमारे पास जो पीसीसी की थिकनेस है, ठीक है, वो भी हमारे पास 2 फीट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 फीट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो टोटल विंग वॉल है वो हमारे पास कितने हैं, 2 इस साइड पर है, एक ये वाला और एक इस साइड पर और 2 इस साइड पर, तो हमारे पास टोटल विंग वॉल जो है वो हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी कैलकुलेट करेंगे फॉर फेयर। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि फेयर के लिए हमने जो एक्सकवेशन की लेंथ ली थी वो हमारे पास 27 फीट थी, ठीक है, तो हमने इस 27 फीट में जो है पीसीसी का वर्क करना है, तो हम जो है फेयर के लिए जो टोटल लेंथ है वो क्या लेंगे, 27 फीट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने इसी पीसीसी के लिए जो फियर है उसका विड्थ लेना है, तो फियर की विड्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास 7 फीट है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर इसकी विड्थ जो है या विड्थ हमने क्या लेनी है, 7 फीट लेनी है। ओके, और इसके बाद जो है हमने इस पियर के लिए जो पीसीसी का थिकनेस है वो हमने लेना है 2 फीट। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीसी का वर्क है और इसकी जो थिकनेस है या इसकी हाइट है वो हमारे पास 2 फीट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखना है 2 फीट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पीसीसी का वर्क है फॉर द एबटमेंट वॉल एंड विंग वॉल वो हमारे पास 1:2:4 है, और सेम इसी तरह फॉर द फियर जो है हमारे पास पीसीसी का जो वर्क है वो 1:2:4 है। तो मैं भी यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास जो पीसीसी का वर्क है उसकी रेशो जो है 1:2:4 है। अब हमने क्या करना है, हमने अगर क्वांटिटी को फाइंड करना है तो क्वांटिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल का साइन डालेंगे, ठीक है, और फिर जो है हमारे पास टोटल एबटमेंट वॉल की क्वांटिटी 2 है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इसी के लेंथ के साथ और इसकी ब्रेथ के साथ और देन उसकी हाइट के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है ये हमारे पास आ जाएगी फॉर द एबटमेंट वॉल, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल पीसीसी की क्वांटिटी है फॉर द एबटमेंट वॉल। अब हमने विंग वॉल के लिए भी ये प्रोसीजर रिपीट करना है और फियर के लिए भी ये प्रोसीजर रिपीट करना है, तो मैंने इसको भी ड्रैग करना है, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ द विंग वॉल आ गई है, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी फॉर फियर आ गई, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर इसकी यूनिट्स लिखने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सारे कैलकुलेशन फीट में की है, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्यूबिक फीट में आएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास क्यूबिक फीट में आएगा और ये भी हमारे पास क्यूबिक फीट में आएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी है फॉर द एबटमेंट वॉल, विंग वॉल एंड फियर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will learn something new from this lecture. If you have any question related to this topic, please comment on my channel. I will try to reply your answer. So see you in next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.